नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। बात कर रहे हैं ग्रैनुअल्स इंडिया लिमिटेड की। ग्रैनुअल्स फार्मास्यूटिकल जो कि पैरासीटामोल और इस टाइप की मेडिसिन के लार्जर एक्सपोर्टर हैं, इनके स्टॉक को एनालाइज करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 2500% का बड़ा रिटर्न ऑल टाइम चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल 42 से 45% की बड़ी गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। इस स्टॉक के अंदर किस तरह का मोमेंटम बन सकता है, क्या यहाँ से रिकवरी आने की चांस है? तो इससे पहले कुछ बड़ी बातें यहाँ जान लेते हैं। मार्च 22 का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसमें रेवेन्यू की ग्रोथ 29% के आसपास है, लेकिन बाकी फ्रंट पर आपको जो कंपनी है वो लैग करती हुई नज़र आ रही है। 13% डाउन है, नेट इनकम 13% डाउन है, डाइल्यूटेड ईपीएस और नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको 33% के आसपास गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के स्टॉक प्राइस पर फिलहाल आपको दबाव देखने को मिल रहा है। पी रेशियो 16.36 का है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है। अपने बुक वैल्यू के 2.5 टाइम ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 6,760 करोड़ की मार्केट कैप है। 404 का हाई बनाया, 232 का लो बनाया और अपने 52 वीक लो के आसपास ही आपको ये स्टॉक काम करता हुआ नज़र आ रहा है। फर्दर डिटेल्स के लिए अगर हम इसको और एनालाइज करें तो ईयरली बेसिस पर आप देखेंगे, क्वार्टरली बेसिस पर परफॉर्मेंस जो है वो लैग करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ईयरली बेसिस पर जब आप स्टॉक को देखते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मार्च 22 में 3765 करोड़ की सेल है और मार्च 21 में 3238 करोड़ की सेल यहाँ देखने को मिल रही थी। उसके बाद बात करते हैं, मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हुई है 50% से, क्योंकि फार्मा सेक्टर में जितना भी एक्सपोर्ट होता है वो सारा मटेरियल जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं उसका मेजर पोर्शन जो फार्मा सेक्टर में है वो इंपोर्ट होता है बाहर से। जो रॉ मटेरियल होता है मेडिसिन बनाने के लिए वो सारा कुछ इंपोर्ट होता है बाहर से। बेसिकली आपको ग्रैनुअल्स इंडिया एपीआई प्रोवाइड कराता है, तो वो जो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए जो इनपुट रिक्वायर्ड होता है वो सारा इंपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट कॉस्ट इस समय बढ़कर 50% तक जाती हुई नज़र आ रही है। तो मटेरियल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़ीरो है यहाँ पर, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का असर आपको पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो आपको 2% घटती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अदर कॉस्ट में आप देखेंगे तो 8% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो घटते हुए नज़र आ रहे हैं। 856 करोड़ का मार्च 21 में आपको यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था, 26% था और वहाँ से अब 19% यानी 7% का ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर आपको कमी आती हुई दिखाई दी है, जिसका क्लियर असर आपको स्टॉक के ऊपर भी आता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट 549 करोड़ से 413 करोड़ रह गए और नेट प्रॉफिट में भी एक जो है डिक्रीज आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। ईपीएस 22 से 16 पर आ गया है, बट डिविडेंड कंपनी ने 7 से 9% लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो 7% से 9% का डिविडेंड यहाँ पे किया है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट पर आपको बोरोइंग्स जो है वो स्लाइटली 200 करोड़ से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में रिजर्व्स भी कंपनी ने 400 करोड़ के आसपास बढ़ाए हैं। 2100 करोड़ से 2500 करोड़ के रेंज में रिजर्व्स आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कंपनी के पास कैश की पोजीशन क्या है, तो 409 करोड़ का कैश भी आपको यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी जो है वो कुछ हद तक मैनेजेबल डेट के साथ आपको आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि इनका जो डेट है वो तकरीबन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1106 करोड़ और उसके ऊपर ये इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं ईयरली बेसिस पर वो 23 करोड़ के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको 41.98% प्रमोटर के पास है, 7% की उसके अंदर प्लेजिंग की हुई है प्रमोटर ने और आरओई आरओसी रिटर्न 17.3% के आसपास है, जो कि डिसेंट नज़र आती है। डबल डिजिट में आपको देखने को मिल रही है ग्रोथ। एफआईआई जहां एक तरफ सब जगह बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं एफआईआई यहां आपको नेट में 2% की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। डीआईआई इसके अंदर अपना स्टेक बेचते हुए नजर आ रहे हैं और पब्लिक ने इसके अंदर अपना स्टेक कम किया है। तो जहां एफआईआई पैसा लगा रही है वहां पर
आपको पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, वो आपको बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। DIIs आपको बिकवाली करती हुई नज़र आ रही है और FIIs इसके अंदर माल उठाती हुई नज़र आ रही है, जिसका इम्पैक्ट आपको सूनर और लेटर स्टॉक के रिवर्सल के तौर पर देखने को मिलने वाला है। चार्ट के ऊपर स्टॉक को देखें तो आपको अभी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 40 से 42% की। स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पियरिश फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें मल्टीपल टाइम्स आपको ये इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप यहाँ देख सकते हैं बार बार आपको ये स्टॉक जो है ये इन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं आप अपर बैंड के ऊपर देखेंगे तो बार बार ये स्टॉक आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आएगा इन लेवल्स के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक में बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और इसके साथ ये स्टॉक जो है ये बियरिश पैटर्न के अंदर फिलहाल आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ इसने एक ब्रेकडाउन आया था इसके अंदर, लेकिन वापस से स्टॉक में कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिली है। 272 के आसपास स्टॉक काम कर रहा है। एक बार ये स्टॉक जो है ये इन रेंज को क्रॉस करता है, ये जो ब्रेकडाउन का लेवल है, ये जो लेवल्स बनते हैं इन लेवल्स को एक बार क्रॉस कर लेता है तो फिर आपको स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। स्टॉक कम से कम आपको 450 तक के टारगेट्स दिखा सकता है, तो 270 के आसपास अगर आप बाइंग करते हैं और 440 तक के टारगेट्स देखने को मिलते हैं तो आपको ऑलमोस्ट इस स्टॉक के अंदर 60 to 70% का बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट में जो पोजीशन चल रही है इस तरह की पोजीशन पर स्टॉक आपको वॉलेटाइल है और मार्केट जो है वो वॉलेटाइल है और नीचे आती हुई नज़र आती है, तो एक सपोर्ट 220 के आसपास आपको देखने को मिलता है, जो कि एक बड़ा सपोर्ट है। और इस लेवल से आपको पूरी चांसेस है कि एक रिकवरी आती हुई नज़र आए। फिलहाल चार्ट के ऊपर RSI जो है वो 51.62 का है, यानी चार्ट के ऊपर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। इसके अलावा बात करें बॉलिंजर बैंड की, तो बॉलिंजर बैंड आपको क्या इंडिकेट करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बॉलिंजर बैंड पर जब आप स्टॉक को देखेंगे तो फिलहाल आपको जो मिडिल बैंड है उसके ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, लोअर बैंड को छोड़ चुका है और मिडिल बैंड के और अपर बैंड के बीच में काम करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि चार्ट के ऊपर स्ट्रेंथ लौटती हुई नज़र आ रही है। एक बार आपको 286 के लेवल्स टच कर उसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो फिर यानी अपर बैंड टच करता है, उसके बाद आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि स्टॉक के अंदर वापस तेज़ी लौटती हुई दिखाई दे रही है। 286 के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं तो टारगेट्स जो आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे वो 440 तक के 450 तक के हो सकते हैं। उसके बाद स्टॉक में नए टारगेट्स अनफोल्ड होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल रिस्क जो है वो 220 के नीचे है और अपॉर्चुनिटी जो है वो 285 के ऊपर आपको इसके अंदर बाइंग करने में है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक जो है वो 280 से 220 के बीच में आपको ट्रेवल करता हुआ कुछ टाइम के लिए, कंसोलिडेट करता हुआ कुछ टाइम के लिए नज़र आ सकता है। तो 220 और 285 के लेवल्स के ऊपर नज़र बनाए रखिए और शॉर्ट टर्म में जो पैसा रिक्वायर्ड हो उसको बिल्कुल मार्केट में ना डालें। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती है आने वाले कुछ समय के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।